अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है और इसको किस तरीके से मार्क करना होता है चार्ट के ऊपर, और इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले जब हम चार्ट को खोलते हैं उसके ऊपर हमें कैंडल्स नज़र आती हैं जो कि ये विक्स होती हैं, और ये बॉडी होती है, ये विक होती है। और जो रेड कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और डाउन साइड पे क्लोज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट नोटिस करने पड़ते हैं कि मार्केट ने कहाँ से मूव लिया है और कहाँ से गिरी है मार्केट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट यहाँ से इस जगह से उठी है, अप साइड पे मूव करा है मार्केट ने, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ये ऐसे गई और फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ से उठी, फिर ऊपर गई और फिर यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से ऊपर गई और फिर यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। अब हमें पॉइंट्स नोटिस करने हैं, वो ये देखने हैं कि मार्केट किस जगह से मार्केट ऊपर गई थी। तो हमने सबसे पहले उसको मार्क करना है कि जैसे कि इस जगह से मार्केट गई है तो हमें इसको ये लगा देना है, ठीक है। ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कि ये आपका जो नॉर्मली लगती है ना कि ये सपोर्ट के लिए ये लाइन इस्तेमाल होता है, ताकि हमें पता लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी। तो फिर मार्केट जब अगेन इसी जोन में आती है तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाता है कि मार्केट यहाँ से वापस से ही ऊपर जाएगी, क्योंकि पहले भी इसी जगह से मार्केट ऊपर गई थी। तो दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने एज अ सपोर्ट मार्क कर लिया कि यार ये मार्केट पहले भी यहाँ से ऊपर गई थी, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट दोबारा यहीं से ही ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई चीज़ साइन वगैरह देखते हैं मार्केट के अंदर, कोई बुलिश साइन के यहाँ पे हमें मिले तो हम यहाँ से इसको परचेज़ करें और एंड देन उसको हम यहाँ तक का कैच करें, ठीक है। अब ये होती है सपोर्ट। अब सपोर्ट को हम ड्रॉ किस तरीके से करना है प्रॉपर वे में, अगर आप देखो, अब खुद ये वाली लाइन अगर ऐसी लगा दोगे तो फिर हमें क्या ही पता लग रहा है। अब मार्केट ये इतना नीचे भी आई है, अब ये प्राइस है 1820 की और मार्केट आई है 1742 तक। तो अब ये इतना जो बड़ा एरिया है, अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो कैसे पता लगेगा यहाँ तक आती है, यहाँ तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे एडवांस वर्जन जो होता है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन कि आप इसको लगा दो और आपका ये सपोर्ट मार्क हो गई, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं लगाना है इसको, हमेशा आपने एक जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। हमेशा आपको एक ये लेना है रेक्टेंगल के अंदर ये जो विक है ना पूरी, क्योंकि ये विक की इंपॉर्टेंस इतनी होती है कि समझ लीजिए जो लिक्विडिटी होती है ना, जो ऑर्डर्स होते हैं वो इस विक के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस विक को हमने लेना है और इसको पूरा विक को बनाकर हमने इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। ताकि ये जो विक है ना, विक के अंदर मार्केट आती है आएगी, जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरती हुई आई, यहाँ तक गई और यहाँ से मार्केट अब दोबारा इसके अंदर आएगी, तो हमें ये पूरा जोन मार्क करना है, ना कि हम एक लाइन लगा दें कि ये लगा दी लाइन, ये रही, ठीक है। ये लगा दी, ये लगा दी और उसके बाद हमने ये वाली लाइन लगा दी। ये क्या है, ये समझ नहीं आता है इसके अंदर, सही है। इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाता है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मार्केट में कहाँ से एंट्री करनी है और क्या करना है। जब आप पूरा एक एरिया मार्क कर लोगे ना, ये वाला एरिया, जैसे कि ये एरिया है, अब हमने ये पूरी विक मार्क कर ली। ये विक मार्क कर विक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैंडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट विक होती है, ठीक है। कैंडल तो चलो दिख ही रही है कि चलो यहाँ से मार्केट में कैंडल बनी है और ये भी कैंडल बनी है, ये भी कैंडल्स बनी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या होता है, विक। अब जब तक विक नहीं मार्क करोगे ना, सपोर्ट हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई, लिक्विडिटी जोन हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफईजी हो गया, सबके अंदर इंपॉर्टेंस विक की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि विक को नाम उसका है शेडो भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमें शेडो को ही मार्क करना है कि मार्केट यहाँ से होकर गई है, ठीक है। ये लो लगा कर गई है और यहाँ तक हाई लगा के गई है कैंडल, ठीक है। तो ये मार्केट का एक प्रिंट होता है कि मार्केट इस जगह से यहाँ तक ओपन यहाँ पर हुई, क्लोज यहाँ पर हुई, ठीक है। ये ओपनिंग क्लोज तो मिल गई, ठीक है। अब ये कहाँ तक आई थी और कहाँ गई थी, ये भी देखो कि मार्केट ने ये लो लगाया था, ठीक है। यहाँ तक मार्केट रुकी नहीं, क्यों नहीं रुकी इस जगह पे मार्केट, यहाँ पे क्यों नहीं क्लोज हो, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। ये वाला एरिया जो है, इस एरिया के अंदर बायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ये बनी, यहाँ पे रुकी नहीं मार्केट, यहाँ से ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो मतलब यहाँ पर इस एरिया के अंदर मार्केट का बायर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो हमने इसको मार्क कर लेना है, इसको हमने इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। हमेशा सपोर्ट को हमें मार्क ही इस तरीके से करना है, ये, ठीक है। हमने इसको मार्क करना है इस तरीके से। अब हमने रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करनी है, अब रेजिस्टेंस को भी हमने एक लाइन नहीं लगानी, हमने रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल को हमने जो जहाँ जहाँ से मार्केट गिरी है, जैसे यहाँ से गिरी है, अब आप रैंडम लगाओ, ठीक है। बैठ के पहले आप बैठो कि यहाँ से गिरी है, यहाँ से गिरी, यहाँ भी लगा दो, या यहाँ से गिरी है
अब क्या हुआ, ये पकड़ो, ये विक दिख रही है पूरी, ये विक, अब ये इस विक को पकड़ो, यहाँ से मार्केट गिरी है। ये ज़रूरी नहीं है रेड हो, गिरी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक गिरी, ये पूरी विक है, ठीक है। ये पूरी विक है, हमने इस पूरी विक को मार्क कर लिया। ओके, ये मार्केट गिरी है। अब उसके बाद हमने देखा कि कहाँ पे गिरी है भाई, हम इसको देख लेते हैं। ये यहाँ से गिरी है। ओके, तो ये पूरी विक दिख रही है, ये पूरी विक को हमने मार्क कर लिया। ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि कहाँ से गिरी है मार्केट। अब इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ देखो, ये यहाँ से गिरी है मार्केट, हमने इसको मार्क कर लिया, ये रही। हमने देखा कि कहाँ से गिरी है। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, ये ताकि समझ आए। ओके, हमने एक को मार्क करा है कि हमने ये गिरी है यहाँ से मार्केट। ओके, ये गिरी है यहाँ से मार्केट, तो हमने वो जगह मार्क कर ली है जहाँ से मार्केट गिरी है। और उसको जो है आपने उसके लिए छोड़ देना है कि मार्केट को आने दो उस एरिया के अंदर कि क्या होता है। एंड उसको बैठ के ना वॉच करो और देखो कि क्या कहते हैं, ये इसके साथ क्या रिएक्ट कर रही है मार्केट, ठीक है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे ना, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम चीज़ ही होती है। अब इसके अंदर भी इसमें क्या होता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बनती हैं, मल्टीपल टाइम चीज़ें बनती रहती हैं, तो वो ज़्यादा उसमें ना मैनिपुलेट हो जाते हो। ओके, तो सबसे पहले आपने छोटे टाइम फ्रेम को मार्क नहीं करना, आपने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है। बड़े टाइम फ्रेम के पे जाने के बाद आपने जोन मार्क करना है। अब देखो यहाँ पर कितनी सारी विक्स हैं, ये विक है, ये विक है, ये विक है, ये विक्स हैं, ये सारी विक्स है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जब तक मार्क नहीं करोगे ना, समझ नहीं आएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। अब देखो जहाँ यहाँ से विक शुरू हुई है, और ये हमने ये एरिया क्यों मार्क करा, हमने ये क्यों नहीं मार्क करा, हमने ये इसलिए मार्क करा क्योंकि जैसे लोएस्ट पॉइंट इसका हमारा ये था क्लोजिंग का इन सब के अंदर, तो हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया जहाँ तक मार्केट चल रही है, इसको हमने पूरा विक एरिया कवर कर लिया, ये पूरा विक एरिया हमने कवर कर लिया। अब जब तक ये एरिया वैलिड है, मतलब मार्केट इसमें घूम रही है, तो ये सपोर्ट है। अगर हम इसको, ये टूट जाता है राइट नाउ, अगर ये फर्स्ट करें मार्केट आई है तो, हाँ ये मार्केट चल रही है। अब मार्केट क्या करती है, इसको तोड़ देती है, सही है। तो ये क्या हो गया, ये एरिया हमारा टूट गया, ठीक है। ये हमारा एरिया टूट चुका है। तो ये सपोर्ट जो थी ना, ये सपोर्ट हो गई ख़त्म। अब ये बन गया हमारा, ये एरिया हमारा सपोर्ट का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इसको अगर मार्केट रीटेस्ट करती है ना, रीटेस्ट मतलब ये होता है कि मार्केट जिस जगह को वैल्यू कर रही होती है, इस जगह को वैल्यू कर रही थी, अब इस जगह को तोड़ दिया। अब इस जगह को तोड़ने के बाद मार्केट जब वापस आई, अब वापस आने के बाद मार्केट ने इसको टेस्ट करा वापस, तो फिर ये जो जगह है ना, ये जगह बन जाती है रेजिस्टेंस, जहाँ पे लोगों का बायर्स प्रेशर होता है ना, वहीं पे लोगों का सेल प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो बायर प्रेशर आया, यहाँ पे बायर जा रहा है, बायर आ रही, बायर जा रहे हैं। अब जहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट लग रहा था ना कि यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ख़रीदना चाहिए, हमारा प्रीमियम जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है, तो ये जो डिमांड जोन जो था ये हमारा हो गया वीक, अभी ख़त्म हो गया। यहाँ से जितने लोगों ने ख़रीदना था ख़रीद लिया। अब लोगों का इंटरेस्ट इस प्राइस के ऊपर नहीं है, तो मार्केट यहाँ से इसको तोड़ दिया मार्केट ने, और मार्केट नीचे चली गई। अब इसको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये काफ़ी हैवी रिजेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो हमने पूरा एरिया मार्क कर लिया इसका, ठीक है। अब जो मार्केट इसको यहाँ से उठ रही थी ना, अब देखो हम पीछे और पीछे करूँ थोड़ा सा, तो एक चीज़ और दिखेगी, ये देखो, ये देखो। अब ये क्या हुआ, ये पूरा विक एरिया आ गया, इसके अंदर आ गया ये हमारा पूरा विक एरिया। ये विक यहाँ से मार्केट उठी थी, मार्केट यहाँ पे गिरी, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दिया थोड़ा सा, मार्केट ने इस एरिया को तोड़ दिया, ठीक है। ये एरिया टूट गया। अब मार्केट उसके बाद इस चीज़ को रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट से मुराद ये होता है कि जहाँ पहले बायर्स है वहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जाम होती है। और इस एरिया को बोल, जब मार्केट इस एरिया को तोड़ देती है, तब इसको जब रीटेस्ट करती है तो इसको रीटेस्ट बोलते हैं, मतलब इसको वापस इस जोन के पास आती है, वहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो उसका रीटेस्ट बोलते हैं उस जोन का, जिस एरिया पे पहले वैल्यू कर रही होती है मार्केट। यहाँ वैल्यू करी, यहाँ वैल्यू करी, मार्केट ने इस एरिया को तोड़ दिया, यहाँ पे जो बायर्स थे पहले, अब वो ख़त्म हो गए। अब उसी जगह पे सेलर्स आ गए, मतलब जो प्राइस पहले लोगों को बाइंग के लिए अच्छी लग रही थी, अब वही सेम प्राइस मार्केट में लोगों को सेलिंग के लिए अच्छी लगी, ताकि लोगों को लग रहा है यहाँ से मार्केट डाउन साइड भी आएगा। ये होता है क्यों, इसका रीज़न मैं बताऊंगा बाद में, कि फिर किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मैं बताने बैठूँ तो मुझे 2-4 घंटे की वीडियो ऐसी निकल जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। और इसका कोरिलेशंस क्या क्या होते हैं वो सब भी इसको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा, तो समझ आ जाएगी प्रॉपर तरीके से, वरना एक वीडियो के अंदर समझ नहीं आएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही हमने रेजिस्टेंस मार्क करनी है और सपोर्ट मार्क करनी है। सबसे पहले अपना चार्ट खोलो, उसके ऊपर जाओ और सबसे पहले मार्क करना शुरू कर दो कि यार ये हमारा यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गई है, मार्केट जाओ, यहाँ पे जाओ इसको, और ये रेक्टेंगल लो, हॉरिजॉन्टल लाइन मत लगाना, और कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन मत लगाना, ठीक है, फ़ायदा नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं बिल्कुल टेक्निक बता रहा हूँ ना एडवांस, यहाँ से पकड़ो पूरी विक पे, जहाँ से मार्केट गिरी है ना पूरी विक पकड़ो और पूरी विक लगा दो, ठीक है। और कहाँ गिरी है, ये कोई भी विक मिले ना, कोई भी विक मिलती है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इधर से ये पकड़ो, ये पूरी विक लगा दो, ओके। ये पूरी विक्स मार्क करनी है। और उसके बाद बताऊंगा उस क्लोजिंग और ओपनिंग का क्या रोल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर, अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो ये जोन देखो, ये जोन देखो, इसके अंदर क्या हुआ, ये कहाँ चला गया, ये रहा,
इसको पकड़ो, पूरी विक बना दो। ये पूरी विक मार्क कर लो, ये सब, ये पूरी विक्स मार्क करना है। कोई एक लाइन नहीं मार्क करना है, कैसे एक पूरी लाइन मार्क करके बैठ गए तो ये कितना मैसी हो गया, अजीब सा हो गया ये, इसमें आप मैनिपुलेट हो जाओगे, ठीक है। तो सब ऐसा करना है बस। इस चीज़ को इन्हें ड्राइंग करो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करा जाता है, और डिमांड और सप्लाई जोन, जो वैलिड सप्लाई जोन और डिमांड जोन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।